अगर आपको हरियाणा सरकार की किसी भी वित्तीय योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपकी फैमिली आईडी के अंदर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होना अनिवार्य है। बहुत सी फैमिली आईडीज़ के अंदर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है और कुछ बहुत सारी फैमिली आईडीज़ ऐसी भी है जहाँ पे बैंक अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया गया है, अब वो वेरीफाई नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ रीज़न दे के उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जब तक आप उसको दूर नहीं करोगे तो आपका बैंक अकाउंट अपने आप ठीक नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कैसे करवाना है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई है या नहीं है। इसके लिए आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सिटीज़न लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, यस पे टैप करेंगे और अगर फैमिली आईडी का नंबर नहीं है तो नो पे टैप करके आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी फैमिली आईडी का नंबर डाल के सर्च करेंगे और आपकी फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट साइड में आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन स्टेटस के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फैमिली आईडी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे और हर एक मेंबर के सामने एक वेरिफिकेशन स्टेटस का आपको बटन नज़र आएगा। जिस भी मेंबर का आपको स्टेटस चेक करना है उस मेंबर के सामने आपको वेरिफिकेशन स्टेटस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे नीचे ये जो फील्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि भाई बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाइड येस या नो। वाई का मतलब इनका बैंक अकाउंट वेरीफाइड है, कास्ट भी इनकी वेरीफाइड है, दिव्यांग ये नहीं है, डीओ भी इनकी वेरीफाइड है, जेंडर भी वेरीफाइड है, इनकम भी वेरीफाइड है, मैरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन ये सब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर आपको नो नज़र आ जाता है तो इसका मतलब बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। ये देखिए एक दूसरे मेंबर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर के जगह यहाँ पे बेनिफिशियरी नोट एक्सेप्टेबल और एन करके आ रहा है, यानी कि इनका बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। और बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनका बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर है, जो कि संस्थाएं होती है कोऑपरेटिव बैंक की, अगर उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो वो अकाउंट आपका वेरीफाइड नहीं होगा। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि जो नेशनल बैंक हैं जितने भी, उन बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ही आपका अकाउंट वेरीफाइड हो सकता है। कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट आप वेरीफाइड करने की आप कोशिश मत करिएगा क्योंकि वो नहीं होगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना है, हरियाणा जनरल वेरीफाई नाम से एक पोर्टल है, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उसमें आ जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, अपनी फैमिली आईडी डालनी है, गेट मेंबर्स पे क्लिक करना है। सारे मेंबर्स आपके आ जाएंगे। जिस मेंबर का आपको अकाउंट वेरीफाई करना है उस मेंबर को आपको सिलेक्ट करके ओटीपी वेरिफिकेशन करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपका दिखा देगा जो आपने डाला रखा है। और मौजूदा स्थिति जो है, इनका बैंक अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया गया है और बेनिफिशियरी नोट एक्सेप्टेबल। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना पीपीपी में दर्ज करवाया हुआ खाता ही सत्यापित करवाना चाहते हैं। अगर आपका जो खाता आपने फैमिली आईडी के अंदर दे रखा है वही अगर आप वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं तो आप येस के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप खाता बदलना चाह रहे हो, किसी और बैंक का खाता अगर आप वेरीफाई करवाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और अपना जो पासबुक के अनुसार आपको यहाँ पे नाम डालना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, दोबारा से आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है और आपको अपनी बैंक की जो पासबुक है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट आपको यहाँ से लगानी है। उसके बाद आपको सरल हरियाणा की वेबसाइट पे आ जाना है। इन तीनों ही वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके लिए आपको, अगर आपका इस वेबसाइट पे कोई अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो आप न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर पे अपना एक अकाउंट यहाँ पे बना लीजिए। चलिए मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ लेफ़्ट में अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको
बस बैंक डाल लेना है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स इन परिवार पहचान पत्र, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए है फैमिली आईडी पे आपको क्लिक करना है। अपनी फैमिली आईडी नंबर यहाँ पे क्लिक डालना है आपको। उसके बाद क्लिक है टू फेच डाटा पे आपको क्लिक करना है। आपके मेंबर्स की लिस्ट आ जाएगी। जिस मेंबर का आपको अकाउंट वेरीफाई करवाना है उसको सेलेक्ट करके OTP वेरिफिकेशन करने के बाद वही सारी डिटेल्स जो अभी हरियाणा जनरल वेरीफाई वाले पोर्टल पे आई थी वही सेम आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। उसके बाद इस कैप्चा को डालकर आपको सबमिट कर देना है। आपकी यहाँ से भी एक रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। और ये ध्यान रहे कि ये दोनों रिक्वेस्ट आपको तब करनी है, उससे पहले आपको अपने बैंक में जाकर eKYC करवानी है। eKYC के ज़रिए आपकी बैंक पासबुक में जो नाम है वो आपको अपने आधार जैसा एज इट इज़ करवाना है, यानी जो नाम आपके आधार कार्ड में है वही एज इट इज़ आपके बैंक पासबुक में भी होना चाहिए। उसके आगे पीछे कुछ और ना लगा हो, ये ध्यान रखिएगा। और आपके बैंक अकाउंट के अंदर DBT को आपको इनेबल करवा लेना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को, या स्पेशल वहाँ पे बोलिएगा कि DBT हमें ऑन करके दीजिए। जब आप ये काम कर लें उसके बाद आपको ये दोनों पोर्टल से अपनी रिक्वेस्ट डालनी है। अगर आप ये काम कर देते हो तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड गारंटी के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक का अकाउंट है या फिर कोई और जो छोटे मोटे बैंक होते हैं, अगर उनका कोई अकाउंट आपका है तो वो वेरीफाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप किसी नेशनल बैंक का ही अकाउंट आप यहाँ पे डालिएगा। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।